हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुशहाल भी होंगे। अब मेरी सुबह सुबह क्लीनिंग स्टार्ट हो गई थी क्योंकि अब 2-3 दिन हो चुका है मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी। मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ी सी टेबल की ऑर्गेनाइज में किस तरह करती हूँ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर टेबल को ड्रॉ को मैं साफ़ कर रही हूँ। अब मैं घर को कोने कोने तक साफ़ करना पड़ रहा है मुझे, इसी वजह से थोड़ी सी बिजी भी रहती हूँ। और सुबह सुबह जितना ही काम करना होती है सब काम कर लेती हूँ क्योंकि इतना सारा ज़्यादा धूप हो रहा है, इसी वजह से गर्मी की वजह से कुछ काम करने के लिए मन भी नहीं होती है। देखिए यहाँ पर मेरे जो ज़रूरत के सामान जहाँ पर रखना होती है मैं उसको डिब्बे में भर कर रख लेती हूँ। जब ढूंढती हूँ तो मैं आसान से मिल जाती है। और थोड़ी सी नोटबुक में मैं इसमें रख लेती हूँ, कभी कभी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सारा छोटे छोटे जैसे सेफ्टी पिन वगैरह में इसी छोटे जो चूड़ी वाली डिब्बे होते हैं ना उसमें भर लिया। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके की मैं सारा सामान रख लेती हूँ। तो अब घर को मैं सारा झाड़ू लगा जो हाँ सुबह सुबह मुझे हस्बैंड ने थोड़ी सी हेल्प भी कर लिए थे। जो अलमीरा ड्रेसिंग टेबल वगैरह थोड़ी सी हेल्प करते हैं मुझे उसको साफ़ करने में, क्योंकि इतना भारी सामान मैं इधर उधर नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से यहाँ पर जो स्टडी टेबल मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। अब स्टडी टेबल तो हमारी काम में आ रहा है, बेटा तो हॉस्टल में है, इसी वजह से मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइज उसमें कर लिया। हमको जो चीज़ जहाँ पर चाहिए फटाफट में उसे रख लिया। और यहाँ पर देखिए टेबल को थोड़ी देर घिस लिया था, उसके बाद में उसके साथ जाली वगैरह हो चुके थे, हाँ ऐसे भी हो जाती है। उसके बाद मैं उसको पोछा लगाने के बाद अपने सही जगह पर उसको रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड ने थे तो थोड़ी सी हेल्प कर लिए थे। अब वो काम पर चले गए हैं, इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। उस कुछ दिनों के बाद हम सब गांव चले जाएंगे, इसी वजह से हम घर में थोड़ी सी बिजी भी सब लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल को अपनी जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि जब सुबह सुबह इसको हस्बैंड ने थोड़ी सी सेट कर लिया था, यानी आगे ले आए थे मैं उसको साफ़ करने के लिए। गॉदरेज ड्रेसिंग टेबल सबको मैंने आज अच्छी तरह कोने कोने तक मैंने साफ़ कर लिया। और घर भी बिल्कुल मेरे आज क्लीन हो गई थी, तो इतनी शांति लग रहा था कि हम जब घर को साफ़ कर लेते हैं ना उसके बाद बिल्कुल शांति लगती है। झाड़ू पोछा करने के बाद घर में बनेगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे घर में नहाने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं बनती है। नहाने के बाद हम पूजा वगैरह करने के बाद आते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं पानी में थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालकर घर पोछा लगाने से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मैं घर को तो हफ्ते में एक बार नमक डालकर पोछा लगाती हूँ। आप लोग भी एक बार नमक डालकर पोछा लगाइए, आपको देखेंगे कितनी सुंदर साफ़ सफाई के साथ साथ घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो मैंने अब नहा धोकर जाऊंगी पूजा करने के लिए। हाँ अब इतनी गर्मी हो रही है कि इसी वजह से कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल मन नहीं होती है। थोड़ी सी सुबह सुबह ठंड रहती है, इसी वजह से जितना सारा काम हम सुबह सुबह निपटा लेंगे तो हमको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। अब सारी काम टाइम टेबल से करना पड़ेगा, क्योंकि धूप की वजह से और 9-10 बजे से और कुछ भी काम घर में नहीं करना के लिए मन नहीं होती। इसी वजह से जितना फटाफट हम सारे काम निपटा लेंगे ना हमको इतने आसानी होगा घर को संभालने के लिए। हम थोड़ी सी हमको आराम भी मिलेगा। इसी वजह से देखिए सुबह सुबह सारे काम हो रहा है। तो अब सारी काम हो चुका है, मैं फटाफट आ गई हूँ किचन में। अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट।
आज ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे डोसा। हाँ, डोसा तो बनाएंगे लेकिन बिना दाल, बिना चावल भिगाए, बिना दही से आज बनाएंगे डोसा। तो चलिए फटाफट डोसा बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। जोर से भूख भी लगी है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ मैं साफ़ सफाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारी सासू माँ की यानी मेरी सासू माँ की श्राद्ध वार्षिक आ रहा है, पहली श्राद्ध वार्षिक। इसी वजह से घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी चल रहा है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फटाफट किचन में काम स्टार्ट कर लेते हैं। 1 चम्मच चावल की आटा, हाफ चम्मच हम डाल देंगे उसमें मैदा। आप मैदा के जगह गेहूं के आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने डाल दिया सूजी। 1 चम्मच सूजी भी आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, बारीक से कटी हुई प्याज और 1 चम्मच जीरा, कटी हुई हरी मिर्च। सारी चीज़ आपकी पसंद के अनुसार डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर, कैप्सिकम क्रश करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हरा धनिया और सारी चीज़ को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आप चाहें तो इसी टाइम 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ बिना दही, बिना चावल भिगाए, बिना दाल से डोसा बना कर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट बन जाती है। हम जब बाहर रहते हैं ना, हमको फटाफट बनाने, जो हाउसवाइफ होती है तो वो सारे काम आराम से कर लेते हैं। लोग सर्विस करते हैं, बाहर जाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी आसान होती है इस तरीके की डोसा बनाने के लिए। तो देखिए 10 मिनट के बाद हमारी सूजी अच्छी तरह फूल चुका है, तो हम उसमें डाल देंगे पानी। आपको कितना मोटी, कितना पतली डोसा चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसी अनुसार पानी डाल दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटा सा कैंडी की बॉटल, मैं उसका ऑयल बॉटल में के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि हम जब डोसा वगैरह बनाते हैं ना, मैं थोड़ी सी कप में ऑयल निकाल लेती हूँ। थोड़ी देर उसके रखने के बाद मुझे कभी कभी ख़त्म भी नहीं होती है कटोरी सी कप से, तो मुझे परेशान होती हूँ। इसी वजह से ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं कैंडी बॉटल का यूज कर लिया। आप लोग भी एक बार इस तरीके की कैंडी बॉटल के आपके पास है तो आप लोग भी इस्तेमाल कर लीजिए। आराम से डोसा वगैरह सब हो जाती है। जब देखिए मैं ये थोड़ी सी मोटी वाली बनाई थी, आपको एक पतली वाली बना कर दिखा रही हूँ। कितनी सुंदर फटाफट बनकर रेडी हो गया था हमारी डोसा। देखिए मैं बैटर में थोड़ा सा पानी डाल दिया, बिल्कुल पतला डोसा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग चाहें तो इस तरीके भी बनाकर खा सकते हैं, पतली वाली, मोटी वाली, जिस तरीके का आपको पसंद है आप लोग इस तरीके से बनाकर खा लीजिए। तो मेरे वीडियो पर कोई भी पहली बार आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मुझे आगे लेकर चलिए। तो इसी तरीके की हमारी सुबह की ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुका है। उसमें तो कुछ नहीं चाहिए, फटाफट इसे ही खा लेते हैं। हमारी ब्रेकफास्ट तो बन चुकी है। तो यहाँ पर देवर ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गए थे पानी लेने के लिए, पीने के लिए। अब दुकान जाएंगे। तो आज का वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे अगले एक वीडियो में। बाय।